हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी को पढ़ा, ग्रुप थ्योरी को समझा और ग्रुप थ्योरी का हमने केवल इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा था कि डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से ग्रुप बनते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने हमने सेट कर रखा था। अगर आप रिवीजन करेंगे तभी जो है आपका डेफिनेशन वगैरह क्लियर होगा और एग्जाम्पल आप खुद से बना पाओगे। इसलिए बार बार आपको क्या करना है, चेक करके देखना है, पुस्तक को पढ़ना है ना, और जो भी नोट्स होंगे उसको पढ़ के देखना चाहिए आप लोग को। तो इसी सिलसिले में हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, 2018 यह प्रश्न रविशंकर में पूछा गया है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग बार पूछा गया है ना। तो हमारे लिए कभी भी लक्ष्य ये नहीं रहता कि हमें रविशंकर का करना है, लेकिन हम मजबूरन जो है इन चीजों को बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनको जो है थोड़ा सा रोचक लगे या फिर पढ़ने का मन करे करके हम अपने यूनिवर्सिटी का नाम को वहां टैग लगा देते हैं, रख देते हैं। अन्यथा आपको जो पढ़ना चाहिए था वो पढ़ना क्या था, मेन उसका डेफिनेशन क्या है, वो उनके सारी जो है कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देन बाकी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पूछते हैं, सिंपल सी बात है। क्या हम जो है एक केवल रविशंकर वाले ही पढ़ते हैं यहाँ पर? नहीं, आपका सामना जब होगा आगे चलकर भविष्य में अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ होगा, है ना। तो आप कौन सा क्वेश्चन बनाकर पास होके आए हो, ग्रेजुएशन करके आए हो, ये नहीं होता है ना। तो कभी ऐसा ना सोचना, कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको और कभी भी किसी भी क्वेश्चन को पकड़ोगे बना सकते हो, लेकिन जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, यही आपको पढ़ना है। और गारंटी है, मान के चलिए कि 90 से आपका 100% तक बोल सकता हूं कि क्वेश्चन वही होंगे जो हम पढ़ेंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अलग कुछ नहीं करना। बच्चों स्टेटमेंट देखिएगा, दो प्रकार के हमारे पास बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले। तो मैंने अंग्रेजी में थोड़ा उसको शॉर्टकट लिखा हुआ है और हिंदी में थोड़ा सा लंबा लिखा गया है। कथन क्या है बेटा इसका? सिद्ध कीजिए कि सभी धन परमेय संख्याओं का समुच्चय, कौन सी संक्रिया? स्टार संक्रिया है, कुछ ऑपरेशन है, के सापेक्ष में क्या बनाता है? आबेली ग्रुप बनाता है। आबेली ग्रुप के कितने कंडीशन बेटा? 5 कंडीशन। पहला को क्या कहते हैं? क्लोजर। फिर क्या होता है? सहचर्य, एसोसिएटिव बोलना, अंग्रेजी में बोलना, ठीक है। फिर आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए, लास्ट कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। सही है, कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय होना चाहिए, ठीक है ना। ये अगर 5 प्रॉपर्टी किसी भी स्ट्रक्चर के पास पाया जाए तो उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ही ग्रुप कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा थी और हम बार बार इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे अनुपस्थित रहते हो वो वीडियो देखेंगे, दोबारा समझेंगे और चर्चा करेंगे अपने मित्रों के साथ कि ये क्या होता होगा करके, फिर अपने आप को समझाएंगे, अपने आप से बात करेंगे थोड़ा सा, है ना। तो अब देखिए ऑपरेशन जहां पर क्या दिया है बच्चों, जहां पर ऑपरेशन दिया है, अगर ए और बी दो एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? ये सेट ऑफ इंटीजर है बेटा, सॉरी इंटीजर बोल रहा हूं, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम क्यू लिखते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, अंग्रेजी में रेशनल नंबर, हिंदी में परिमेय संख्या। इसके लिए जो स्टार ऑपरेशन है ना बेटा, स्टार ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया गया है? ए और बी का जब वो ऑपरेशन करेगा, दोनों के बीच में संक्रिया करेगा, तो उनको कैसे बनाता है? वो बोलता है जो संक्रिया करेगा, ए जाएगा और ए को बी से सिंपल इंटू कराएगा और सिंपल इंटू करा के 2 से डिवाइड करेगा। इसका काम है। हर ऑपरेशन को मैंने क्या कहा था बेटा, याद है? फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं? जो कुछ हरकत करके दिखाता है। हरकत का मतलब क्या? कुछ गणितीय संक्रिया। समझ आया ना? तो हमें यह बस पता चल गया कि कोई भी 2 एलिमेंट को लेंगे और उनका स्टार करेंगे तो क्या आएगा? a इंटू बी अपॉन 2 आएगा। ये ऑपरेशन का हरकत है। अगर आपको ये पूछो तो बता पाओगे बेटा? अगर मैंने क्या कर दिया, ए स्टार में सी कहा तो क्या होगा? बोलेगा बच्चा, क्या गुरुजी? ए फिर इंटू में सी अपॉन में 2 होगा, और क्या? तो ऑपरेशन को इतना बस याद रखना था, और कुछ नहीं करना है बेटा। तो पूरा ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो बनेगा, हम बना लेंगे मान लो, तो हमें ये बताना है, या फिर ऐसे बोल देंगे क्यू जो है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या है? ग्रुप है, या फिर आबेली ग्रुप है, ऐसे भी बोलता है। दोनों शब्द सही है। और अंग्रेजी में मैंने वही बात लिखा है, प्रूव दैट the set of all positive rational number q plus is an abelian group with respect to our binary operation which is star। और ये कैसे डिफाइन किया गया है? This operation is defined by a star b is equals to a into b by 2, right? इस प्रकार से काम करेगा, इस ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। तो अपन शुरुआत करते हैं, अंग्रेजी में लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं 2 प्रकार से काम करूंगा, कुछ शब्दों को हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके लिखूंगा और कुछ क्वेश्चन को पूरा अंग्रेजी में भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे हिंदी वाले बच्चे भी इतने जो है चीजों को समझ लेते हैं कि हम हिंदी में कैसे शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे करके। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं बेटा। लेट q प्लस इज
सेट ऑफ बोलिए ऑल पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। ओके, हमने पूरा सारे रेशनल नंबर को क्यू प्लस के नाम से लिख दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सारे रेशनल नंबर है। एंड क्या लिखा गया है, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, है ना, क्या है ये, बाइनरी ऑपरेशन ऑन, कहां पर है बेटा, क्यू प्लस, इस पर कौन है, बाइनरी ऑपरेशन, विच इज डिफाइंड बाय, पूरा जैसे क्वेश्चन में लिखा है देना, विच इज डिफाइंड बाय, कैसे परिभाषित किया गया है, ये द्विचर संक्रिया परिभाषित किया गया है, a स्टार b इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन 2 फॉर ऑल a एंड b कहां से लेना है, q प्लस से लेना है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये, बस जब भी कोई क्वेश्चन बनाओ तो क्वेश्चन में मेन शब्दों को क्या क्या लिखा है उसको अपने शब्दों में लिखना। मैंने जितना दिन से क्लास लिया है उतना दिन से हर बार मैं आपको समझाया हूं, क्या समझाया हूं, कि आप अपने शब्दों पर ज्यादा कायम रहेंगे, आपको कितना समझ आता है उसको अपने शब्दों को लिखेंगे, ठीक ठाक लिखेंगे। ये तो क्वेश्चन में जो लिखा गया है उसको थोड़ा ठीक ठाक लिखो, इतना तो समझदारी हम सब में है कि हम बात वहां कर क्या पूछा गया है उसको लिखना होता है, तो लिख दिया कि भैया क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और स्टार क्या है, वहां पर बाइनरी ऑपरेशन है जो कि निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या लिखेंगे बेटा, है ना, क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या शो करेंगे, बाइनरी, ये आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यहां लिख देते हैं, वी हैव टू शो दैट ये क्यू प्लस और ये क्यू प्लस ये मतलब पूरा सेट है और स्टार उसका ऑपरेशन है, is an abelian group, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस थ्योरी हल्की से लिख देनी है। तो फॉर दिस आपको पहला काम क्या करना होता है बच्चों, फॉर दिस पहला काम सबसे पहले कौन सा, क्लोजर लिख दो, हाईलाइट कर दो, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी लिख देंगे, हिंदी में क्या कहते हैं, संवरक गुणधर्म। तो बच्चों ये खुद एक क्लोजर है अपने आप में, कैसे पता चला, कोई भी एलिमेंट को लिया, फॉर ऑल लिख दिया, तो कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन देगा क्लोजर प्रॉपर्टी खुद ही है, आप पढ़ के देखेंगे, जिनके पास इंग्लिश का बुक है, जिनके पास हिंदी का बुक है, आप पढ़ के देखेंगे तो क्या लिखेगा, भैया खुद लिखा है सर, बाइनरी ऑपरेशन जहां पर डिफाइन होता है ना, बाइनरी ऑपरेशन को ही क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। मैंने क्या समझाया था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, कोई दो एलिमेंट उसके अंदर लो और तीसरा एलिमेंट उसी के अंदर बनना चाहिए, उसी क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, और जिन पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाता है क्लोजर वही है, समझ रहे हो बात को। तो अपन क्या बोलेंगे, शुरुआत ऐसे करेंगे बेटा, लेट या फिर फ्रॉम 1, ये क्लियर है, फ्रॉम 1 क्या क्लियर हो पा रहा है, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू क्या, क्यू प्लस, आप देख पाए a स्टार b इक्वल टू a इंटू बी अपॉन में 2, और ये रेशनल नंबर पे जाता है कि नहीं बताइए, ये है ना, रेशनल नंबर के अंदर है ना, बिल्कुल है। a अपने आप में एक रेशनल नंबर, b अपने आप में क्या, रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर, और दो रेशनल नंबर को 2 से डिवाइड करने से क्यों होगा, रेशनल बोलेंगे। तो रेशनल का कोई भी ऑपरेशन जब करते हैं रेशनल ही होता है, रेशनल का प्रोडक्ट, रेशनल से रेशनल को डिवाइड, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करने से क्या आता है बोलेंगे, परिमेय आता है। तो कहां पर चला गया बेटा, प्रमेय संख्या के सेट पर फिर से चला गया, और हमने क्या सिखाया है, दो परिमेय संख्या लो, तीसरा भी क्या आना चाहिए इसके ऑपरेशन के बाद, परिमेय संख्या ही आना चाहिए था। तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू प्लस इज, ऐसे लिखते हैं बेटा 10, अतएव हिंदी वाला ऐसे लिखेंगे, है ना। वैसे मेरा यहां पर जो मैं कॉपी पकड़ा हूं, इस कॉपी में तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, 10 क्यू प्लस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 10 क्यू प्लस स्टार, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल ऐसे देते हैं, ये लिखते हैं, बुक में देखने को मिल जाएगा आपको, क्यू प्लस इज क्लोजर, या फिर क्लोज्ड लिखेंगे, है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू
बाइनरी ऑपरेशन स्टार। दोनों ही शब्द में कई प्रकार के बोलता रहता हूं, फिर जो है उनको मिटा के सबसे छोटा कैसे लिखा जाए, सिंपल। धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, संवृत्त है, ऐसे बोलते हैं, क्लोज्ड। क्या लिखते हैं, क्लोज्ड है, क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। और नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, हम समझ लेते हैं कि आपने काम कर दिखाया करके, है ना। अगर आप अपना शब्द लिख देते हो तो उत्तम दिखता है आपका आंसर। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नंबर आपका 2 क्या है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं हिंदी में, सिंपल सा सहचर्य नियम। सहचर्य नियम के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, थ्योरी वरी ज्यादा नहीं लिखेंगे चलेगा। लेट ए एंड बी एंड सी बिलोंग करता है कहां पर, यस क्यू प्लस पर बच्चों। ओके, शुरुआत कर देंगे। ले लिया आपने, क्या लिया है, 3 रेशनल नंबर। और आपको क्या दिखाना होता है पता है बेटा, ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या, ए स्टार बी स्टार सी। मतलब ये ब्रैकेट खिसक जाना चाहिए। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, आपने बचपन में पढ़ा था, जहां ब्रैकेट लगा होता है वहां पहले काम किया जाता है। अर्थात इन दोनों के ऊपर काम करोगे, ऑपरेशन लगाओगे, जैसे कि प्रश्न में ऑपरेशन दिया गया है, उस ऑपरेशन के पश्चात जो भी आउटकम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसको तीसरे जो यहां सी रखा है उसके साथ फिर ऑपरेशन कराओगे तो किसके बराबर होगा, बोलता है पहले वाले को छोड़ो, पीछे से ऑपरेशन करते हुए आते तो बराबर होगा। इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। तो होगा, बोलेंगे करके दिखाते हैं बेटा। सबसे पहले बोलेंगे नाउ ये ए स्टार बी और स्टार क्या लिखा मैंने, सी। ठीक है, हम दिखाना चाहते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा करके। तो सबसे पहले ए स्टार बी को अपन क्या करेंगे, बोलेंगे सर ए इंटू बी, है ना, बाई में यहां पर नीचे में 2 है ना, बाई में बोल रहा था, अपॉन 2। और ये ब्रैकेट लगाया और स्टार लिखा, और यहां पर क्या लिखा, कहां से आया कोई पूछेगा तो क्या बोलना, फ्रॉम 1 बगल में लिख देना। ये 1 से आया हुआ है, क्योंकि 1 कहता क्या है, ये प्रश्न यहां पर लिखेंगे तो ठीक है, यहां लिखेंगे तो भी ठीक है। ये कहा है इसने कि अगर 2 चीजों का ऑपरेशन होता है तो वो ऑपरेशन क्या होता है, दोनों का पहले सिंपल मल्टीप्लाई करता है इन दोनों को और 2 से डिवाइड कर देता है कि नहीं। तो इन दोनों का ऑपरेशन हुआ और ब्रैकेट में है, तो हमने क्या किया बेटा, दोनों का इंटू किया और अपॉन में क्या लिखा, 2 लिखा, फिर स्टार लिखा, सी लिखा। अब आप देखिएगा ये रेशनल नंबर है कि नहीं, हाँ है। ये रेशनल नंबर लिए हो कि नहीं, और जब 2 रेशनल नंबर ले लेते हो तो 2 रेशनल नंबर का क्या होता है काम, आप जो है उन रेशनल नंबर को आप किसी भी तरीके से आप लिखना चाहें तो ऐसा कर सकते हो ना बेटा। ये 2 रेशनल नंबर लिया, आप ऐसे लिखेंगे ए, फिर इंटू में बी था, फिर इंटू में क्या हो जाएगा, और ये 2 पहले से था, एक और 2 और आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ऐसा मैं कर सकता हूं। ठीक है, आपका इच्छा, आप कैसा लिखना चाहते हो करके, है ना। तो ये हम इसको आगे ले जाकर हमारा काम बन जाएगा इससे, तो ठीक है। अगर अब हाँ ठीक है चलेगा, मैं लंबा भी कर सकता हूं थोड़ा सा। ए बच्चों, कभी भी सिंपल इंटू होता है तो सिंपल इंटू में आप मल्टीप्लाई कहीं से किसी भी कर सकते हो। मैं बी इंटू सी लिख देता हूं और यहां पर इस 2 को रखता हूं, यहां पर ये वाला 2 अलग ही है बेटा, याद रखना, ठीक है ना, चलेगा। ये वाला 2 अलग है, मैं इनके साथ रखा हूं, इसको यहां पर डॉट यहां डाल दिया। आप जानते हो P इंटू सी अपॉन 2 होता है। अगर रिवर्स आके सोचो, जिन 2 चीज का इंटू होता है, नीचे में डिवाइड होता है, उन दोनों के बीच में स्टार लगा होगा, सोचते हम लोग, तो क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट जो आया बेटा, या फिर इसको बड़ा सा लिख दो ऐसा करके, ज्यादा सुंदर दिखेगा। तो क्या आएगा यहां पर, बोलेंगे सर a/2, ओके ठीक है, इंटू रहेगा। यहां पर इसको क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर B स्टार C लिखेंगे। अब यहां पर इंटू आया है, अब ये इंटू को थोड़ा सुंदर लिखने के लिए ये तरीका होगा बेटा, सबके नीचे में क्या लिखो, है कि नहीं, सबके नीचे में क्या लिखा मैंने, बताओ। एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये एलिमेंट वेल डिफाइंड है, क्यों है, क्योंकि ऑपरेशन में बोला गया है। 2 चीज का स्टार जब कर लेते हो वो रेशनल नंबर बनता है। हमने सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी बता रखा है, अर्थात ये अपने आप में क्या था, रेशनल नंबर, ये अपने आप में क्या है, रेशनल नंबर, ये ऊपर वाला अलग से रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर का सिंपल इंटू बटे में 2 रहता है, क्या लिखते हैं उसको, इन दोनों के बीच में क्या आता है, दोनों के बीच में क्या आता है, स्टार आता है। 2 अगर सिंपल सा रेशनल नंबर लिखा हो और बीच में इंटू का निशान हो और नीचे में 2 हो तो क्या लिखा जाता है, ए स्टार बी। ये एक रेशनल नंबर था, बीच में इंटू है ए के साथ, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 2 को हटाओगे तो स्टार। तो क्या लिखेंगे आप लोग, सिंपल सा ए स्टार बी स्टार सी।
समझ आया? तो आप कहां से चलना प्रारंभ किए थे, ये देखो ध्यान से, तो आप पूरा एक बार अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो है थोड़ा सटीकता से अपने काम को अंजाम दे सकते हो। तो मैं तो समझाने के दौरान इतना लंबा लिखूंगा ही बच्चों, है ना। 10 आपने क्या प्राप्त कर लिया, ए स्टार बी स्टार और स्टार सी इज इक्वल टू क्या, ए स्टार और बी स्टार क्या लिखा आपने, सी। तो हमें यह समझ आया, ये कवर हो गया। इट मीन्स दैट आप क्या लिख सकते हो, बोल सकते हो कि ये Q प्लस और ये स्टार है ना, ये क्या रखता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रखता है, बता सकते हो। दिस इज क्लियर, ये क्या रखता है, ऐसे लिख देना बेटा, सिंपल, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। क्या क्लियर हुआ, है ना, Q प्लस सेटिस्फाई बोल सकते हो, या फिर पूरा लिख देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेटिस्फाई ना लिखकर मैं Q प्लस स्टार हैज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी रखता है, सहचर्य नियम रखता है, एक्सियोम बोलेंगे तो भी चलेगा। तो ये शब्दों के लिए कभी भी अपने आप को जो है परेशान मत करना, जैसा आपको ठीक लगेगा उचित आप लिख देना। ठीक है जी। तो नीचे में कई बार मैं शब्द लिखता नहीं हूं, बच्चों को लिखने के लिए बोल देता हूं कि आप ठीक ठाक लिखिए करके। बच्चों तीसरा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सिंपल सा, ये तत्समक अवयव का अस्तित्व पूछ रहे हैं, आप कैसे निकालना चाहोगे, ऐसा खोजना चाहोगे तो कैसे मिलेगा, जब कोई ऑपरेशन डिफाइन किया गया हो, है ना, पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ डिफाइन किया गया है, खोजने का सिंपल सा तरीका है ना, लेट, और पहले उसको देख के जांच भी करना है ना। लेट आपके पास एक कोई एलिमेंट है, कहां पर, रेशनल नंबर पर, पॉजिटिव रेशनल नंबर के सेट पर, ओके ठीक। देयर एग्जिस्ट, है ना, ई बिलोंग करता है, मैंने लिख दिया है क्यू पर, क्यू प्लस पर, माना है भी, मान भी लिया, लेट करके लिखते हैं, एंड लेट देयर एग्जिस्ट, माना कि क्या है, एक अवयव का अस्तित्व है, कहां पर है, क्यू प्लस पर है, मैं बोल रहा हूं सब शुरू से, लेकिन देख नहीं पाया कौन है वो, अब खोजे इसको। फिर सच दैट, क्या बोले हैं, सच दैट बच्चों कुछ इस प्रकार से लिख पाओगे आप लोग। ठीक है, क्या ए लिखा, स्टार लिखा, ए लिखा, बराबर क्या लिखूं, बोलो, क्या लिखूं, ए लिखते हैं, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन है ऐसा। अभी आप कुछ मत करो, मैं ई को खोज के दिखाता हूं, करेक्ट खोजे, कैसे खोजे, कई तरीका है खोजने का, सिंपल सा तरीका है, या तो आप उस क्वेश्चन में जाके रखेंगे, मैं यहां मैं दूसरा तरीका लिख के दिखाऊंगा, एक तरीका यहां खोज के दिखा दूंगा। बच्चों आप समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करो, फ्रॉम 1, आप जो दो एलिमेंट को लेते हो उनका सिंपल क्या करते हो आप, जब स्टार करते हो तो क्या होता है, ए इंटू अपॉन में क्या होता है, इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग, ये जो था उसी को लिख रहा हूं मैं, इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई छेड़छाड़ नहीं, चलेगा। मैंने इसको लिखा कहां से, फ्रॉम 1 से, क्योंकि हमने स्टार लिखा है, जब स्टार लिख देते हैं तो ऐसा आता है, इसमें किसी को तो आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये इसको मैं सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या फिर मैं 2 से दोनों को जो है मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए इंटू ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a आएगा। सो दिस एम्प्लाइज दैट, दोनों साइड से a, इसको बोलते हैं बच्चों कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम। हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे 2017 में, निरसन नियम को लिखो व सिद्ध करो बोला था, निरसन नियम उसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। एलजेब्रा का ऐसा नियम है जो कि कभी भी इनटू ऑपरेशन होने पर दोनों पक्ष में सेम सेम चीज को काट देते हैं, लेकिन बचपन में आपने किया था इसको, कई बार किया है ना, सेम सेम चीज को काट दो करके। तो हम वो जब अरिथमेटिक पढ़ रहे होते हैं, सिंपल जो है गणितीय काम कर रहे होते हैं तो काटते हैं, लेकिन यहां शब्द ऐसा नहीं कहना है, काट दिया नहीं बोलना बेटा, क्या बोलेंगे, निरसन नियम का प्रयोग करें, क्या बोलते हैं, निरसन। ठीक है, ये निरसन नियम है, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिल कर दिए, कहां से है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू क्या आया भाई, आया कि नहीं 2, ई इक्वल टू क्या आया, तो 2 आइडेंटिटी है। अब ये काम को उल्टा अंजाम दिए होते, चलो मैं करके दिखाता हूं, बताइए, ए स्टार बी लिखा हूं मैंने, है ना, या फिर कोई ए एक रेशनल नंबर है, और ऐसा क्या इस पर इनटू कर दिया जाए या स्टार कर दिया जाए कि क्या है, ए आए, तो आपको क्या स्टार करना है बेटा, हर बार 2 स्टार करेंगे तो क्या आएगा हमेशा, कैसे पता चला, करके दिखाएं, आएगा, क्योंकि a इंटू 2 अपॉन में 2 कटेगा तो क्या आएगा,
मतलब यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन, गलती से नहीं कहना है वन करके, क्योंकि हमें आदत है जब हम इनटू देख रहे होते हैं कहीं कहीं तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, वन बोलते हैं कि नहीं। तो कौन सा गणित में कैसा प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार से आइडेंटिटी एलिमेंट को बनाना था। तो दो क्या है इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट है पूरा इस ग्रुप का। एकदम क्लियर है कि नहीं, है ना। जो बच्चे नहीं आए हैं वो हमें जो है YouTube में ध्यान से देखेंगे वीडियो में और समझेंगे, है ना, और अपने कॉपी में उसको लिख कर आएंगे, कोई भी छोड़ेगा नहीं। हम जो है बीच में आप लोग का कॉपी चेक करते रहेंगे, सो दैट यहां पर बोल देना दिस इज क्लियर, है ना। ये शैक्षिक है, अपनी इच्छा से जो है कुछ भी लिखो। दिस इज क्लियर, क्या क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, E इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू Q प्लस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है ये, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, एलिमेंट फॉर, या फिर हाँ बोल दीजिए, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर इन, क्या बोलेंगे, इन तो यहां आ ही गया है, फिर भी एक बार स्टाइल मारते हैं यहां पर, इन Q प्लस विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार, जो कि गिवन है वहां पर। ठीक है, ये शब्दों का खेल, कभी भी आपको जो है फालतू यहां पर अपने आप को कमतर नहीं मापना है, अपने आप को ठीक ठाक अपने शब्दों का प्रयोग करते रहे, अच्छा लिखिए। चौथा क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एग्जिस्टेंस, मैं स्पेलिंग सही लिख रहा था, ठीक है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो इनवर्स एलिमेंट कैसे आते हैं, अब फिर भी फंस गया बच्चा। अब अरे सर इनवर्स एलिमेंट के लिए तो फिर से मेरे को अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं करके। अब ये ग्रुप में मैं बोल के चलता हूं कि ग्रुप है ही, मान के चल रहा हूं मैं, ये है बेटा ग्रुप है, याद रखना है ना। तो इनवर्स एलिमेंट खोजने का तरीका, या तो पहले आप क्या कर लो, इनवर्स एलिमेंट खोजने का तरीका ये होगा कि माना कि आपके पास कोई एलिमेंट है जो इनवर्स है बोल के चलना है। अब वो क्या है वो मिल जाएगा, मान लो तो अच्छी बात है। मान लो जो मिला वो अपने आप में एकदम घटिया और अनर्थक हो, वो सेट के अंदर से नहीं आ रहा हो, तो बोलेंगे इनवर्स एलिमेंट नहीं है। जो बोल रहा था कल्पना करता हो गलत है बोल देना आप। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, लेट ए कोई एलिमेंट ले लिया, कहां पर लिया बेटा इसको, Q प्लस पर ले लिया, ये Q प्लस पर, देयर एग्जिस्ट एंड लेट करके, इसीलिए मैं बगल में लिखा था, या फिर एज्यूम लिखना बेटा, एज्यूम, एज्यूम दैट, क्या एज्यूम कर रहे हैं, B इज इनवर्स, B इज, या फिर B बिलोंग्स टू Q प्लस इज इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए। अब एज्यूम किए हो, अगर आपका एज्यूमशन गलत होगा तो क्या बोलते हैं, अपने काम को हमारा अवमानना या फिर परिकल्पना क्या है, गलत है, ऐसे बोल देते हैं। अतः यहां कोई इनवर्स अवयव का अस्तित्व नहीं है बोलते हैं, तो लेकिन शुरू में बोल देना, ऐसा करके लिखने का तरीका है। लेट, हमने माना ए कोई एलिमेंट, और हमने बताया कि एज्यूम कर लिया बी कोई दूसरा एलिमेंट जो कि इनवर्स है किसका, ए का। तो बाय डेफिनेशन या फिर दैट इज करके शुरुआत कर देना, या फिर सो दैट लिख देना, है ना। इसलिए सो दैट क्या होगा बेटा, आपको यह समझना है कि आपने जब यहां पर लिखा इनवर्स की परिभाषा, तो इनवर्स क्या कहता है, जिस किसी को इनवर्स कहते हो बेटा, ए और बी बोले, तो अगर ए का इनवर्स बी है या फिर बी का इनवर्स ए है, तो ये दोनों का ऑपरेशन में क्या पैदा होगा, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने। इसीलिए कल मैंने क्या करवाया था आप लोग को, बार बार रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो बोला था मैंने। ठीक है, तो ये सिंपल सी कल्पना थी। आपने लिखा ई इक्वल टू क्या होता है, आपने निकाला है 2, क्या निकाला आपने 2। सो दिस इंप्लाइज दैट, मैं आगे लिखता हूं बेटा, एक तो आप लिख सकते हो यहां, इसको नाम दे दूं कुछ, ये मैं इसको 2 बोल रहा हूं, चलेगा। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, मेरे पास 2 तरीका है, 1 से इस साइड को लिखूंगा, 2 से उस साइड को लिखने वाला हूं। यहां पर क्या लिखूं बेटा, a इंटू बी अपॉन में कितना, इधर क्या लिखूं, इसको लिखूंगा 2। आगे बढ़ेंगे, ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है, कैंसल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा, तो a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, पहले इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा 4, और 4 अपॉन में क्या, या फिर b को रखना चाहते हो तो ये अपॉन में क्या, समझ आया कि नहीं। यही एक लौता एक एलिमेंट है जो कि क्या है, किसका इनवर्स है, a का इनवर्स है। तो बताइए, कोई भी अगर किसी को इनवर्स कहना चाहते हो तो उसके ऊपर में क्या होना चाहिए, 4 होना बहुत जरूरी है, समझ आया। अगर मैं C का इनवर्स D को कहता हूं बेटा, C का इनवर्स कौन, D है,
मान लो। तो सी का इनवर्स अगर डी कहना चाहते हो तो सी और डी का दोनों का ऑपरेशन से क्या आएगा, ई आएगा, है ना। तो डी क्या रहेगा, फिर डी दिखता कैसे है बोलेगा, तो बोलना डी पक्का अगर इनवर्स एलिमेंट है तो कैसे दिखेगा बोलेगा, वो हमेशा डी बराबर में दिखेगा 4 अपॉन में सी। तो इसका इनवर्स एलिमेंट इस रूप में लिखा जाएगा, खुद को क्या करेगा 4 के नीचे लेकर जाएगा और इनवर्स बनाएगा अपने आप को। क्या समझ पाए आप लोग? हर किसी का इनवर्स एलिमेंट कैसे दिखेगा, फिर 4 के नीचे में चिपक के आएगा, है ना। ठीक, मान लो बी का किसी इनवर्स एलिमेंट को लिखना है तो आप क्या लिखोगे, बी का इनवर्स एलिमेंट क्या आएगा, बी बराबर मत लिखना बेटा, बी का इनवर्स एलिमेंट को क्या लिखूंगा 4 अपॉन बी। ए का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा 4 अपॉन ए। सी का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, यस क्या आएगा 2 का इनवर्स एलिमेंट कितना होगा, 2 का इनवर्स एलिमेंट होगा 4 अपॉन 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ कि ना। सॉरी क्या लिखेंगे, आप 2 ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला मैंने, 2 का इनवर्स एलिमेंट 4 अपॉन 2 मतलब 2, लेकिन आप लिखने का तरीका यही रखिएगा, काट के हम जो है अपने आप को होशियार बना के सुपीरियर मत दिखाना, आप यही रखोगे, ठीक है, इससे समझ आती है। अगर मैं 3 का इनवर्स एलिमेंट पूछूंगा तो क्या बोलोगे आप लोग, यस आप लोग समझ गए मतलब, हाँ कि ना। तो कोई भी इस ऑपरेशन के थ्रू अगर इनवर्स एलिमेंट ढूंढना चाहोगे तो इनवर्स एलिमेंट ढूंढ पाओगे। इससे क्या आएगा, वे सभी को इनवर्स एलिमेंट कहा जाएगा जिनके कारण से ऑपरेशन करके क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो चलिए एक प्रयोग करके देखते हैं, आपको सब समझ आ रहा है, ठीक है बेटा। ये आप फोटो खींचना चाहते हो फोटो खींच लिया करो साथ ही साथ, है ना। तो हम पर इनवर्स एलिमेंट को रखेंगे और दिखाएंगे कि भैया ये बात सही है कि नहीं, ये जो इधर लिख रहे हैं ये बात पूरा तरीके से सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। मैंने क्या बोला, 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा बेटा, हाँ 4 अपॉन 1 होगा कि नहीं। तो जो बच्चा समझेगा क्लास अटेंड करेगा उसको पता है कि भैया एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकलेगा। 10 का इनवर्स एलिमेंट क्या है बेटा, 4 अपॉन 10 है कि नहीं। और ये अगर इनवर्स एलिमेंट है तो इनका ऑपरेशन से क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, है कि नहीं। अगर कोई एलिमेंट है इनवर्स एलिमेंट है तो आइडेंटिटी आना चाहिए, तो करके दिखाते हैं। ओके तो आप समझो 3 का इनवर्स एलिमेंट को क्या बोला आपने बोला 4 अपॉन क्या होता है 3, है कि नहीं। दोनों का ये ए है बेटा और यही क्या है आपका बी है, ये वाला कौन है ए। ये लिखने का तरीका है, 3 का इनवर्स कौन 4 अपॉन 3, समझ आया कि नहीं। ये ए है, ए का इनवर्स बी, 3 का इनवर्स अभी कहा आपने, किसी का भी इनवर्स लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं समझ आ रहा है ना। तो आपने ये कहा था कि 3 का स्टार करोगे किससे, इस बी से। बी कौन है, इनवर्स एलिमेंट है, कैसे लिखता है वो 4 बटे कितना आएगा 2 आएगा, गारंटी है। कैसे आएगा 2 कैसे आएगा, अब मत बोलना यहां काटेगा नहीं, क्या होगा बेटा, सबसे पहले 2 एलिमेंट का जब स्टार होता है तो दोनों क्या होता है, सबसे पहले सिंपल इंटू होता है कि नहीं, 3 फिर इस प्रकार से 4 बटे में क्या हो जाएगा 3, सबके बटे में कितना 2, है कि नहीं। 3 और 3 कटेगा, आंसर कितना आएगा 2 आएगा ना। मैं लिखता हूं 6 का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है बेटा 4 अपॉन 6, इनका ऑपरेशन के बाद क्या आएगा हमेशा 2 कौन है, आइडेंटिटी पैदा कर पाता है, इसलिए क्या कहता है वो अपने आप को इनवर्स कहलाता है, हाँ कि ना। किसी का कोई इनवर्स है मतलब वो क्या है, उनका ऑपरेशन से क्या पैदा होते हैं, आइडेंटिटी पैदा होता है। आइडेंटिटी यहां पर हमारे इस ग्रुप के लिए कौन है 2 है। तो आप जब भी पढ़ाई करते हो तो इतना अच्छा पढ़ के जाओ कि आपको जो है एग्जाम में प्रेशर ही ना आए, समझ आया कि नहीं। यहां पर कुछ बदल देता बेटा, यहां पर मेरा ऑपरेशन में कुछ अलग लिखा होता, ए इंटू बी क्या लिखा होता बी अपॉन में 3 लिख देता, तो क्या नहीं बना पाते आप लोग, बनाने का तरीका आपका थोड़ा सा बदल जाता, अपॉन में 3 लिखा होता तो कुछ अलग लिखते आप लोग, हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इनका ऑपरेशन करेंगे तो हमारा जो मुख्य प्रश्न कहता था, क्या कहता था, जिन 2 ये रेशनल नंबर है कि नहीं, बोलेंगे है गुरुजी रेशनल नंबर, तो इन 2 नंबरों को पकड़ेंगे, ये ए है और बी है, अगर इसका इनवर्स यही है, इस बात की पुष्टि करनी है तो हमें जाके उस प्रश्न का मूल बात को समझना था। फिर क्या लिखेंगे 6 गुणित में 4 बटे 6, फिर बटे में क्या कितना आएगा, फिर से हर बार आएगा। तो इसलिए हमने इनवर्स एलिमेंट को क्या समझाया, इनवर्स एलिमेंट हमेशा अपने ऊपर में 4 को रखता है और खुद 4 के नीचे डिवाइड होके आता है, ऐसा बोल देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो कोई भी एलिमेंट का इनवर्स इस प्रकार से आएगा। तो क्या हमने समझा पाया, हमने समझ लिया इसको।
तो अगर मैंने कहा बी का इनवर्स कौन है, ए, या फिर ए का इनवर्स बी है, तो बी अवश्य किसके बराबर होगा, 4/a के बराबर होगा। और ये हमेशा रेशनल नंबर होगा कि नहीं बच्चों, होगा सर, उसी में तो लेकर चलना था। तो कोई भी एलिमेंट का अब क्या मिलेगा, रेशनल नंबर का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इस ऑपरेशन से। तो आ गया ना। और यहां पर हाईलाइट कर देना बेटा कि क्लियर हुआ कि बी जो है ए का क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। या फिर ए का इनवर्स एलिमेंट बी लिखना चाहोगे, उल्टा लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे, ए का इनवर्स एलिमेंट जो लिखोगे वो आएगा 4/, बी आएगा, क्या आएगा, 4/p आएगा, है कि नहीं। ओके, तो ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं और इस बात को पूरा कर लेते हैं। नंबर 5वां, क्योंकि इसने आबेलियन बोला है, आबेलियन किसे कहते हैं, जो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे, है कि नहीं। तो ये कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव जो लॉ होगा या फिर आपका क्रम विनिमय होगा, वो सिंपल सा आपका ऑपरेशन करके हमको समझाना है उसको। ए और बी दो एलिमेंट थे, कहां पर, Q प्लस पर, और हमने कहा कि ए स्टार बी कहा, बराबर क्या आना है, बी स्टार क्या आना चाहिए, आना चाहिए, वही लिखेंगे। लेकिन अभी तो डायरेक्टली मत बोलना, वैसे इसको क्या लिखेंगे, ए इंटू बी अपॉन में क्या 2। आप जानते हो दुनिया के कोई भी रेशनल नंबर को आपस में अगर हम इंटू करते हैं तो ए इंटू बी करो या बी इंटू ए। कल हम क्वेश्चन आपको दिए थे तो हमने इसको लिखा था ए प्लस के लिए और डॉट के लिए। ये जो है ये क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं बच्चों, है ना। तो आप जाइए इसको आगे लिखिए। मैं अगर बी इंटू ए लिख दूंगा तो भी कोई बिगड़ थोड़ी जाएगा, बात नहीं बिगड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या है ना, सारे रेशनल नंबर जो आप देख पा रहे हो वो कहीं से किसी भी इंटू कर दो, आपके पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो आपने बी इंटू ए लिख दिया या ए इंटू बी था। अब क्या करोगे आप, बी स्टार, अब ए लिखोगे अपॉन में, सॉरी मैं अपॉन में 2 लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो ये आपको क्या मिला, ए स्टार बी इक्वल टू क्या, ये बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मैंने कहा था, आपको याद होगा, आप अगर थ्योरी को समझते हो बेटा तो आपको कोई जगह पे रटना नहीं पड़ेगा, सबसे सिंपल गणित है अभी तक जो पढ़ रहे थे। और ये आपको मैं क्यों बार बार मोटिवेट कर रहा हूं, इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं क्योंकि हमें जो है फिर से फाइनल में यही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, वही क्वेश्चन पढ़ना है, वही सब चीज बनाना है। तो क्यों ना हम अपने आप को पहले से स्ट्रांग रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही चीजें बोरिंग लगता रहता है। तो यहां बोरिंग लगा, यहां नंबर कम हुआ अलग, फाइनल में जाके नंबर कम होगा फिर से एक बार अलग, है ना, और टेंशन आएगा वो अलग। तो क्यों ऐसा काम करें, तो आप दूसरों से ज्यादा अच्छा तैयारी कर पाओगे, आप समझ जाओगे। तो फिर जितना टाइम बचेगा बेटा उनको आप अलग अलग सब्जेक्ट में दे पाओगे, है ना। जो आपका कमजोर पक्ष है उस कमजोर पक्ष में अपने समय को दे पाओगे। तो यहाँ रटना फटना नहीं है, पहले समझना है। एक बार में समझ नहीं आएगा तो 2 बार में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़े, समझा पाया मैं आप लोग को। अच्छा, ये छोटा सा थ्योरम लिखा हूं, उस थ्योरम को पूरा करते हैं। थ्योरम क्या लिखा है, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया। हिंदी अंग्रेजी हमारा चलता रहेगा, मिक्स चलता रहेगा। और तो केवल जो शब्द लिखना होता है वो अपना शब्दों को ज्यादा भाव दिया करो। जरूरी नहीं कि मेरे बातों को लिखो, हो सकता है कि अंग्रेजी में कम ज्यादा लिख दूं, हिंदी में कम ज्यादा लिख दूं। तो पहले आप सुने समझे, देन उसको अच्छे से आप लिखा, अपने शब्द में लिखें। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है या फिर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, चर्चा करते हैं। क्या स्टेटमेंट आप पढ़ पाए, क्या लिखा है बच्चों, किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ऑलवेज यूनिक होता है ना। यूनिक का मतलब क्या होता है, उसके समान और कोई दूसरा नहीं, है ना, उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता, वो एकलौता होता है। जैसे कि बेटा इंटीजर पे i प्लस पर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। i डॉट पर क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, 1, है कि नहीं। अगर मैं r और यहां पर इंटू लिख दूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 ही होगा। नेचुरल नंबर लिख दिया, हालांकि ग्रुप नहीं है नेचुरल नंबर, और डॉट ये तो हमारा मोनोइड होता है, क्या होगा, 1 ही होगा। ये पूरा ग्रुप में एकलौता होता है, उसके जैसा और कोई नहीं होता। कभी भी किसी ग्रुप के अंदर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होते, होता है तो कौन होता है, एकलौता होता है, एक किट होता है। समझ आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम बताइए। आप रियल नंबर में ऐसा क्या नंबर जोड़े कि रियल नंबर के कोई भी एलिमेंट ए को वो ए ही रखे, तो बोलेंगे 0। और 0 के सिवा और दूसरा जो चीज को जोड़ोगे बिगाड़ देगा, मतलब 0 एकलौता है, उसके जैसा और कोई नहीं है ना बेटा, इस प्रकार से। तो चलिए इस बात को हम पुष्टि करते हैं, क्लियर करते हैं, और केवल एकदम सिंपल तर्कों को यहां पर रखेंगे और उत्तर देंगे। लिख दिया हम लोगों ने, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ
एनी ग्रुप इज ए यूनिक, इज ए यूनिक एलिमेंट, जो भी शब्द बोलना है आप लिख देंगे, है ना। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक एलिमेंट। ओके, तो यही हिंदी में भी लिख दिया है, किसी समूह के तत्समक अवयव क्या होते हैं, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। तो अब हम यही प्रूव करना चाहते हैं, तो शब्द कैसे लिखते हैं देखिए, थ्योरी। आप लोग थ्योरी लिखने से कभी बचे मत, और समझ आ गया तो आपको लिखने में फुल मजा आएगा। मान लो जी क्या है, ग्रुप, है ना। जी डॉट बोल देते हैं कई लोग, जी स्टार बोलते हैं, लेकिन मत बोलो, कई बार ओनली जी बोलेंगे तो समझ आएंगे, वो कोई भी ऑपरेशन लेकर चल सकता है शायद, ठीक है। और जनरली हम डॉट लेकर चलते रहेंगे, जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में, अधिकतर जितने ऑपरेशन लेंगे खास करके डॉट देखने को ज्यादा मिलेगा आप लोग को। तो फिलहाल अभी तो मान लेते हैं जी क्या है, एक ग्रुप है, तथा ई क्या है, उस बेचारे का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, ये एक लौता आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप डबल होशियार बन के आ गए सामने और बोला कि एक ठो और है ईडेस, वो भी क्या है, अन्य तत्समक अवयव है, बोल रहे हो। क्या बोला आपने, पहले दिमाग में आया होगा, दूसरा और भी है, वो भी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है करके ऐसा बोला, फिर अपने बात को फिर से घुमाओगे। मैं प्रूव करना चाहता हूं क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज क्या होते हैं, यूनिक। तो ई बराबर ईडेस ही है, ऐसे करके पहले घुमाया बात को कि एक ई है। अगर मान लिया कि ईडेस भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो पक्का उसका रूप को शायद पहचान ना पाया हूं, लेकिन एक्चुअल में वो उसको खोजूं तो मेरे को यही मिलेगा कि वो ई ही के बराबर रहेगा। वही एलिमेंट जो है खुद ही कुछ दूसरे रूप में भले आया होगा, अलग दिख रहा था, लेकिन था कौन, ई बराबर ईडेस ही क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिकनेस। मतलब दूसरा भी अगर आइडेंटिटी मानते हो तो भी क्या है, वो ई ही है, वो कहीं ना कहीं। समझ आया बेटा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी तरीके से इंटू करते हो तो क्या आता है, ई आता है। तो ई इंटू ईडेस करूंगा तो भी क्या आएगा, फिर वैसे में ई आएगा, या फिर ई इंटू ईडेस करूंगा तो ईडेस आएगा। आप जो भी बोलना चाहेंगे सब सही है, चलेगा ना। प्रूफ करें इस बात को, ऐसे हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई ये बात तो सही है, ऐसे करके प्रूफ करना चालू करते हैं। सिंस, अब इसको लिखते हैं हम लोग सिंस को चूंकि करके, चूंकि ई बिलोंग्स टू जी क्या है बेटा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है, ठीक है। तत्समक अवयव है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमने बता दिया आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट है तो अपना हरकत को छोड़ेगा नहीं वो, तो करके लिख देना, तब या तो करके। तो आप कोई एलिमेंट अगर लेते हो, ए इंटू ई करोगे तो क्या आएगा भाई, ए आएगा। क्या आएगा, नहीं आएगा जी, ए इंटू आपने क्या किया, ई किया, तो क्या आएगा वो हमेशा। और मैंने कहा भी था आपके बुक में भी, आपको शुरू में बताया नहीं था ऑपरेशन क्या लेना है करके, है ना, और बता दिया उसने कि क्या लिखना है, आपको इनटू लिख देना है करके। अगर स्टार लिख देते तो कोई पाप नहीं है उसमें, है ना, लेकिन स्टार में कैंसिलेशन लॉ में फिर आपको डर लगता, इसलिए हमने यहां पर इनटू ही लिया। तो आप जो है देख लेना बुक में, और बिना घबराए जो है जनरली हम इनको स्टार को डॉट के रूप में कभी कभी ज्यादा प्रयुक्त करेंगे हम लोग, ठीक है ना, चलेगा। तो ए इंटू ई बराबर या फिर ए स्टार ई बराबर हमेशा क्या आएगा, तो और बगल में क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, सही है, समीकरण क्या बोलो इसको, चलेगा। इसी प्रकार से चूंकि और अगेन सिंस, फिर बोलेंगे चूंकि ई डैश जी भी क्या है बेटा, भी एक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जब ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या करेगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो अपना हरकत वो जारी रखेगा उसी ए के लिए, वो कोई भी हो सकता है, हमने तो फॉर ऑल बोला है, तो कुछ भी ले लो आप। ई डैश इक्वल टू क्या, ए रखेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या। आपके बुक में इतना छोटू सा दिया है प्रूफ, लेकिन हमको ना बेटा क्वेश्चन कैसे कैसे देते पता है, एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन मिक्स करता है। ये भी प्रूफ करो, इस नियम को भी प्रूफ करो, एक नियम को और बोल देगा। एक हम नियम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेटा कैंसिलेशन लॉ, अभी बता रहा था, निरसन नियम करके। एक हम पढ़ेंगे रिवर्सल लॉ, व्युत्क्रम नियम के नाम से जानते हैं। एक पढ़ेंगे इन्वोल्यूशन लॉ, है ना। तो ये सभी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, है ना, उसको अंतर्वलन नियम कहते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी और देखने वाले हैं, तो एक साथ दो देगा, अंतर्वलन नियम को भी लिखो और ये भी दिखा दो, ऐसा करके तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, है ना। तो आगे बढ़ेंगे। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर क्या 2, चलेगा क्या। इक्वेशन नंबर 1 और 2 ध्यान से देखें तो दोनों आपस में बराबर है,
बोलेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रूफ वाली बात नहीं है, शुरू से मैं बोला भी था, देख लो ऐसे करके शब्दों को बस यहां पर जमा रहे हैं। फ्रॉम 1 and 2, आप देख रहे हो भाई जब यही एलिमेंट लिखा है बार बार तो ये जब बराबर है मतलब ये बार बार साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिखेंगे a इंटू ई बराबर a इंटू ई डैश। कैंसिलेशन लॉ तो यहाँ पे बगल में लिखना पड़ेगा लेकिन, है ना, ये कैंसिलेशन लॉ निरसन नियम करके क्या आएगा बेटा, ए और ए को कैंसिल कर दिया तो क्या आया, ई बराबर में ए डैश। बगल में बोल देना कहां से कटा, निरसन नियम कैंसिलेशन लॉ से काट दिया करके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तो यहां पर फिर शब्द लिखना चालू करना, क्या शब्द लिखेंगे, सिद्ध हुआ कि किसी भी ग्रुप में क्या होता है, एक ही या फिर अद्वितीय तत्समक अवयव की अस्तित्व होता है। ठीक है ना बच्चों, ठीक। अब आता है अंतर्वलन नियम, इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, है ना, अंतर्वलन नियम लिख देते हैं या फिर इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। नंबर 2 ये प्रॉपर्टी के रूप में लिखेगा, ये सब जो है अभी एग्जाम में आए हुए थे। अंतर्वलन मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, अंतर्वलन और अंग्रेजी में है आपका इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, है ना, इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी या फिर लॉ, ठीक है बेटा। अंतर्वलन नियम, ये अंतर्वलन नियम क्या होता है, अगर कोई ग्रुप है हम बोल के चलेंगे, मान लेंगे, है ना, और हिंदी अंग्रेजी कुछ भी लिख सकते हो चलेगा। मान लो क्या बेटा, जी एक समूह है, ग्रुप है, ठीक है, जी एक क्या है, समूह है, ये ग्रुप है तथा एक कोई एलिमेंट है किसका, इस ग्रुप का, तब अंतर्वलन नियम सिंपल सा है, ए का इनवर्स बराबर क्या होगा, कोई बताओगे, यस, यही लिखना था आपको। यहां संबंध सीधा वो जो ऊपर में -1 पावर लिखा गया है उसका मतलब इनवर्स है, ठीक है ना। कौन सा इनवर्स होगा, बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब ग्रुप को मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मतलब ऑपरेशन को क्या मान के चल रहा है, कूड़ा का ऑपरेशन मान के चल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं, किसी संख्या के आगे माइनस में लिखा हो कोई इनवर्स एलिमेंट को तो इसका अर्थ क्या होता है, ये एडिटिव ग्रुप का एडिटिव इनवर्स है किसी के लिए, और इसका फिर से इनवर्स करूंगा तो क्या आएगा बेटा, है कि नहीं। इस प्रकार से इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए का इनवर्स कौन होता है, ए का इनवर्स होता है -a, क्यों, क्योंकि ये 0 लाता है। मान लो आप इंटीजर पर बात कर रहे हो, मान के चलता हूं तो, ठीक है जी, इस प्रकार से। हालांकि हम जो है ये बोलेंगे यहां पर उचित नहीं होगा, है ना, इसको प्रूफ करने की बारी जो है अब हमारे पास आ गया। तो प्रूफ सिंपल कीजिएगा, है ना, और थ्योरी जो है कॉपी से सिंपल लिख सकते हो, वही माना कि जी क्या है बेटा, एक ग्रुप है, लिख देते हैं, मान लो जी एक क्या है, ग्रुप है, या फिर आबेली ग्रुप भी ले सकते हो, है ना, एक क्या है, एक ग्रुप है, लिख दिया हम लोगों ने, ग्रुप है। तब ए का इनवर्स क्या होता है, खुद ए होता है। ये बुक में थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, उसी बात को शब्दों में लिखा है, किसी अवयव का प्रतिलोम स्वयं होता है, ऐसे बोल दिया, दैट इज करके ऐसे लिख दिया, फिर मैंने इसको शॉर्टकट लिख दिया, चलेगा ना, हमको तो नियम से मतलब है भाई। तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा, तब हम सिद्ध करेंगे कि ये लिखना है तो लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन लेकर चलते हैं, मान लो एक कोई एलिमेंट है, कहां पर, जी पर। अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप की परिभाषा क्या कहता है, हर एलिमेंट की अपनी क्या होती है, इनवर्स भी होता है, आइडेंटिटी होती है। जब शब्द पहले से ग्रुप लिखा हुआ है तो इसके पास 4 प्रॉपर्टी है ही, 4 प्रॉपर्टी है, नहीं है मत बोलना, 4 प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। मान लो ये ग्रुप है ना, तब आप क्या बोलेंगे बेटा यहां पर, तब देयर एग्जिस्ट ए स्टार भी क्या होगा ना, देयर एग्जिस्ट, जो कि क्या है, जो कि ए का प्रतिलोम है, इनवर्स है, तो अंग्रेजी में लिख देते हैं बेटा, ठीक है, इनवर्स है। अभी हम जो लिख रहे हैं सब चीज क्या है, इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, है ना, इनवर्स है, लिख दिया, ओके। लेकिन ये 2 अलग अलग एलिमेंट है ना, अलग अलग एलिमेंट है कि नहीं, क्योंकि मैं 2 लिखूंगा और कहीं ऋण 2 लिखूंगा, या फिर मैं 2 लिखता हूं कहीं 1/2 लिखता हूं, दोनों अलग है भाई। तो एक को मैं ए बोलता हूं, दूसरा को बी बोलता हूं। आप ग्रुप का प्रॉपर्टी तो जानते होंगे, ग्रुप क्या कहता है, जब भी 2 एलिमेंट को उसके अंदर जाओ, पकड़ो और लिखो, उनको ऑपरेशन करो, तो हमेशा क्या कर लेता है, वो ग्रुप के अंदर ले जाता है, सबको लेकर चलता है ना। तो इनको जब हम ऑपरेशन करेंगे बेटा तो क्या किया जाए, मैं लिखता हूं ए
और अगर आपके बुक में स्टार लिख दिया होगा तो अच्छी बात है, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए स्टार क्या लिख सकते हो आप, ए इनवर्स ले लेंगे, इसके बराबर क्या आना चाहिए फिर, ई आएगा। क्या आएगा, है ना। या फिर आप क्या लिख सकते हो, मैंने बोला ना बेटा, या करके ओनली इस स्टार को इनटू बोलेंगे तो भी चलेगा। क्या आएगा, आप बोलेंगे ई ही बोलेंगे। फिलहाल यहां पर ऑपरेशन को हाईलाइट नहीं किया गया था, तो आप जो है स्वच्छंद थे, आजाद थे कि स्टार लिखो या फिर डॉट लिखो, चलेगा। अभी हम फिलहाल मान के चल रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बच्चे को। समीकरण नंबर क्या है, हमारा 1 है, चलेगा। मैं आगे बढ़ूं, अब इन दोनों पक्षों में इस समीकरण के मैं क्या कर दूंगा, कोई खास एलिमेंट को मैं इनटू कर रहा हूं, देखिएगा इसी पर ना डॉट ही मान के चलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नाउ दिस इंप्लाइज दैट ए का इनवर्स फिर उसका इनवर्स, ये एक मेंबर है, पता नहीं कौन है, लेकिन लाया गया इसको। और कहां पर रखा हमने इसको, इनटू रखिएगा, ए इंटू ए का इनवर्स, हमने इनको साथ में ले लिया। कोई प्रॉब्लम तो फिलहाल तो नहीं है। अगर आप स्टार लिखना चाहें तो स्टार लिख सकते हो, मैंने पहले ही कहा है स्टार लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये काम इधर भी करना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, ए इनवर्स और फिर इसका क्या यहां पर इनवर्स, इनटू क्या लिखेंगे आप लोग, ई लिखेंगे, है ना। मतलब दोनों साइड में क्या किया गया है, इस बेचारे का इनटू कर दिया गया है, हाँ कि ना। तो ये आपने सिंपल इनटू किया। अब क्या करेंगे, ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ही करेगा, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा, ये होल्ड करेगा। अच्छा एक बात यहां पर लिख देना बेटा, जहां करके क्या बोला था, अगर कथन को पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है ए इनवर्स का इनवर्स कौन है, लिख दिया है, इसके बारे में लिखेंगे ऐसा, जहां ए इनवर्स का इनवर्स ये क्या है, ए इनवर्स का प्रतिलोम है, इनवर्स है। इसका इनवर्स कौन, ये है। ये प्रश्न में लिखा गया है, ऐसा कथन में लिखा गया है, तो ये आपको आइडिया देगा। वरना तो बच्चा बोलेगा अरे कुछ भी काट दो ना सर, आ जाएगा, बोलेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दैट इज, ये मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल के चला हूं, काम का है मेरा, ठीक है ना बेटा। दैट इज, अगर भविष्य में कभी ऐसा सामना हो जाए, क्या सामना हो जाए, ए इनवर्स और ये इनवर्स इनटू ए करोगे तो क्या आएगा बेटा, क्यों आएगा, क्यों आएगा बताओ, क्योंकि ये कथन है, कथन के साथ जो प्रूफ कर रहा हूं ना बेटा, कोई नियम को प्रूफ करने के लिए थोड़ा जो तर्क लगाते हैं ना, वो थोड़ा आपको ज्यादा कई बार हल्का सा घुमा रहे हैं ऐसा फील कराएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप एक नियम की उत्पत्ति कर रहे हो। हमने एक शब्द कहा ना बेटा, इसका इनवर्स कौन है, ये सॉरी इसका इनवर्स कौन है, ये है। ये प्रश्न में लिखा गया है, प्रश्न क्या नियम में लिखा गया है कि इनवर्स का इनवर्स है, तो बताइए कि इनवर्स का इनवर्स खुद क्या होता है, ए ही होता है। बोला बराबर नहीं है भाई, इसका इनवर्स ये है, मैं बोल रहा हूं। तो आपका नियम क्या कहता है, ग्रुप का नियम कहता है कि किसी का इनवर्स जो होता है वो भविष्य में जब उस एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है, मैंने यहां पर लिखा था, जो ये उसके साथ अगर आकर इनटू होगा, ऑपरेशन करेगा, तो क्या पैदा करेगा, वो ई पैदा करेगा। ठीक है, मैं देख लेता हूं क्या बुक में स्टार लिया है। अगर स्टार लिया होगा बच्चों तो अपन जो है सब जगह स्टार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक रिवर्सल प्रॉपर्टी है ना। और हमारे पास क्या है, एक ये प्रूफ में दिया है कि नहीं, एक क्वेश्चन रिवर्सल दिया है, कैंसिलेशन दिया है ना। ये इनवर्स का इनवर्स वाला, हाँ ये भी दिया है बच्चों, है ना। और इसमें हर जगह इसने इनटू ही इस्तेमाल किया है, स्टार नहीं लिखा है। ये जो लिखा था ना, जरूरी नहीं है, मैंने बोला था। चलो ये इसका इनवर्स कौन, ये तो इनवर्स जीरो का इनटू करने से क्या आता है, क्या आता है, ये आता है, भूलना नहीं। हम ग्रुप के नियमों को बस लिखेंगे, ठीक है, ये काम का है। तो चलिए अब देखना, नाउ ये आप इक्वेशन नंबर, इसको ही आप 1 कहेंगे तो भी चलेगा। ये आपका क्या है, यही 1 है, और ये आपका क्या है बेटा, 2 है। तो आप फ्रॉम 1 एंड 2, ऐसा मेरे लिखने का आदत है ना, चीजों को थोड़ा हाईलाइट करने का। बुक में तो बहुत छोटा लिखा है इसको, तो आप उस पर जाइए, ए का इनवर्स लिखिएगा, और उस बेचारे का फिर से क्या लिखा है बेटा, इनवर्स लिखा हुआ है, फिर इनटू में क्या लिखा गया है, ए, है ना, और फिर क्या लिखा गया है, ए का इनवर्स लिखा गया है। अब आप जानते हो हम जो ग्रुप जो बना रहे थे, इस पर आप क्या करना पता बेटा, ये आप ए इनवर्स को यहां लिख दो और बाद में क्या कर दो, ए को इधर लिख दो, तो भी क्या होता है, ई ही होता है। कैसे पता चला, हमने कई बार कहा ए इनवर्स, और अगर ए लिखेंगे तो भी क्या होता है, वो ई ही होता है। इनवर्स एलिमेंट और खुद एलिमेंट का इनटू से क्या आता है,
तो मैं ऐसे लिखूंगा तो चलेगा, ये वाला मैंने जो है इसको ऐसे आगे पीछे लिख दिया, जहां जैसा मन करे कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां से शुरुआत किया था बेटा, तो आप जो है यहां से भी शुरुआत कर सकते हो। मैंने इन दोनों पक्षों में क्या किया है, ए का इनवर्स का मल्टीप्लाई बस किया है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा, अब जानते हो क्या आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सुना है? जरूर सुना होगा। अब ये ई इंटू समथिंग कभी इंटू किसी के साथ होता है तो उसको कभी वो क्या नहीं करता, बिगाड़ता नहीं है। तो मैं ए का इनवर्स और इसका फिर से क्या करूंगा, इनवर्स और ई रखूंगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो जो है ई के साथ आएगा और ई को इंटू करवाएगा और ई को गायब कर देगा, चलेगा। अब यहां आइए और यहां पहुंचेंगे और आपको कुछ खास देखने को मिलेगा। यहां पर कहीं पे कोई बड़ा ब्रैकेट लगा है क्या ऑपरेशन करने के लिए? नहीं। तो आप जानते हो मैंने कहा था कभी भी किसी भी तरीके से ऑपरेशन करना हो, आप किसी को पहले ब्रैकेट में ले सकते हो, फिर बाद में ब्रैकेट में दूसरी चीज को ले सकते हो, या फिर आप ए और बी सी भी लिख सकते हो। तो सिंपल इंटू करना या फिर ब्रैकेट में इंटू करना, इसको बोलते हैं सहचर्य नियम, ठीक है। यहां पर कोई ब्रैकेट लगा नहीं था, आप क्या करो, इन दोनों को ब्रैकेट में लाओ, ए का इनवर्स इंटू में क्या बेटा, ए इनवर्स, एक ब्रैकेट में मैंने क्या कर दिया, दोनों को बंद कर दिया। फिर क्या लिखा मैंने, क्या है, कौन सा नियम है, कौन सा नियम है बेटा? यस, एसोसिएटिव नियम है, ठीक है, सहचर्य नियम। कभी भी किसी को जोड़ा बना के ब्रैकेट में रख देना ही एसोसिएटिव होता है ना। और भले आपको यह समझाए हैं ए स्टार बी फिर स्टार सी बराबर क्या, ए फिर बाद में क्या स्टार बी और ये सी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कभी कभी ए स्टार बी स्टार सी लिखा है तो अब आपका इच्छा है कि आप कहां किसको ऑपरेशन करना चाहते हो, तो ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो, हटा भी सकते हो, और जिन जगहों पर ब्रैकेट लगाएगा और जिन जगह से ब्रैकेट हटाएगा उसके बगल में एसोसिएटिव लिखा रहेगा, देखना, ठीक है। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारा अलजेब्रा का, मॉडर्न अलजेब्रा का, आप धीरे धीरे चीजों को समझ पाओगे। तो इन ब्रैकेट लगाया मैंने, इसको लिखा है ना, ये फ्रॉम टू बोलने की भी जरूरत नहीं है, नीचे में बोलना पड़ेगा उसको। ये ए का इनवर्स का क्या लिखूंगा, यहां पर इनवर्स लिखूंगा। तो बच्चों इस पूरे को क्या बोलते हो आप, ई है कि नहीं? अभी बोले हो ना ई, क्यों बोले ई, क्योंकि ये बेचारा इसका इनवर्स है, किसी का इनवर्स अपने साथ इंटू करवाता है, खुद को तो क्या बनाता है, ई बनाता है। तो आपने लिखा ई इंटू क्या लिखा, ए बराबर क्या है आपका, ए इनवर्स का इनवर्स। कोई इंटू होता है ई तो कभी उसको बदलता है क्या, नहीं बदलता। किसको नहीं बदलता, किसी भी एलिमेंट को नहीं बदलता। तो ई आइडेंटिटी है बेचारा, इस ए को क्यों बदलेगा, उसको क्यों बदलना है, उसको तो कोई मतलब नहीं है। तो है वो चुपचाप क्या करवाएगा, आएगा ई और यहां पर ऑपरेशन करेगा और उसको बदल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी कभी चीजों को नहीं बदलता। तो बगल में क्या लिखा रहेगा, तत्समक के नियम से लिखा रहेगा, बगल में क्या लिखा रहेगा, तत्समक के नियम का। यहां पर क्या लिखा रहेगा, सहचर्य नियम लिखा रहेगा। यहां पर क्या लिखा है, बोलेंगे सर लिखा लिखा नहीं है, हमने दोनों साइड में क्या किया है, चीजों को यहां इंटू करवाया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक को आगे पकड़ के हम हल कर रहे थे करके, ठीक है ना। ये डबल डबल लिख दिया, डबल लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने यहां पर बीच में एक एक्स्ट्रा काम किए हैं इस कारण से। अगर इसको ऊपर में स्थान दिया होता तो ये 2 बार लिखना नहीं पड़ता, ठीक है ना बेटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो क्या आया फिर, वैसे में यहां लिख देता हूं, अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहां पर हमें मिल गया, यहां से ए बराबर क्या, ए का इनवर्स फिर क्या है उसका इनवर्स। नियमों की उत्पत्ति में ऐसे ही काम करते हैं बेटा, जब नियम की उत्पत्ति करना होता है तो थोड़ा से नियमों को पहचानना होता है और अन्य नियम उस पर क्या करेंगे, आएंगे और थोड़ा हेल्प करके जाएंगे, ठीक है। इनवर्स का इनवर्स आपको पता था, आप जानते थे, मैं बोलूंगा ना बेटा 1/2 इनवर्स है 2 का। अब इसका खुद का इनवर्स क्या हो जाएगा, यहां पर और लगा दोगे, मतलब ऐसे भी लिखते हैं 2 का इनवर्स फिर इनवर्स करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा सर घूम के, है ना। वही बात हर कोई जानता है, ठीक है। तो यही हमने प्रूव किया है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सल लॉ एंड कैंसिलेशन लॉ, इसको कवर करते हुए जो है हम मेन जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं फटाफट कवर करेंगे, फिर ग्रुप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ग्रुप के बाद हम सब ग्रुप पर चले जाएंगे, ठीक है।